तो आज हम बात कर रहे हैं कार्बोरैंडम यूनिवर्सल लिमिटेड यानी कार्बोराइव की। इसमें ना एक अजीब सी पहेली दिख रही है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास ये 20 अगस्त 2025 तक के जो आंकड़े हैं वो दिखाते हैं कि शेयर में हाल ही में करीब 10% का जबरदस्त उछाल आया है। बिल्कुल। लेकिन मजे की बात यह है कि कंपनी का जो सालाना मुनाफा है उसमें भारी गिरावट है। हाँ, ये विरोधाभास ही सबसे दिलचस्प है यहाँ। तो फिर ये चल क्या रहा है? मतलब बाजार का बस कुछ दिन का जोश है या फिर कुछ और कहानी है? चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या मिलता है। हाँ, इसी को समझना है आज। ये शेयर का इस तरह भागना, खासकर जब हम पहली तिमाही मतलब अप्रैल-जून 2025 के नतीजों को देखते हैं तो सवाल तो उठते हैं। सही बात है। तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों के आधार पर समझें कि ये तेजी क्यों आई, कंपनी की वित्तीय सेहत असल में है कैसी और आगे क्या ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं इस हालिया उछाल से। बीएसई पर शेयर बंद हुआ 954.5 रुपए पर, यानी एक ही दिन में 9.66% ऊपर। एनएसई पर भी करीब करीब वही 952.55 रुपए। और जो बात चौंका रही है वो है ट्रेडिंग वॉल्यूम। हाँ, वॉल्यूम। बीएसई पर 61,000 से ज्यादा शेयर ट्रेड हुए, जबकि रोज का औसत कितना है? सिर्फ 7,500 के आसपास। बहुत बड़ा जंप है ना? निश्चित रूप से। इतना वॉल्यूम साफ बताता है कि बाजार में मतलब खरीदारों में काफी जोश था और इसे बीएसई के टॉप गेनर्स में भी गिना गया। अच्छा। सोशल मीडिया पर भी, जैसे एक्स पर कुछ पोस्ट में तो 12.5% तक उछाल की बात हो रही थी। तो साफ है बाजार का मूड तो फिलहाल काफी पॉजिटिव लग रहा है। लेकिन यहीं पर कहानी थोड़ी उलझ जाती है ना? बिल्कुल। क्योंकि जब हम अप्रैल से जून 2025 यानी Q1 FY26 के नतीजों को देखते हैं, तस्वीर बिल्कुल अलग। रेवेन्यू तो ठीक ठाक है, साल दर साल 2.43% बढ़ा है, 1245.98 करोड़। हाँ, रेवेन्यू में ग्रोथ है। पर नेट प्रॉफिट वो साल दर साल 45.21% नीचे गिर गया, सिर्फ 60.39 करोड़। ये तो बहुत बहुत बड़ी गिरावट है। ये आंकड़ा सच में चिंताजनक है और जो शेयर की हालिया तेजी है उसके तो एकदम उलट है ये। बिल्कुल। हालांकि इसमें एक और पहलू भी है। अगर हम तिमाही दर तिमाही देखें, मतलब पिछली तिमाही से तुलना करें जनवरी मार्च 2025 से, तो नेट प्रॉफिट 112% से ज्यादा बढ़ा है। ओह अच्छा। तो क्यू ग्रोथ है। हाँ, और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी वो सालाना आधार पर तो 46.51% गिरा है, लेकिन तिमाही आधार पर देखें तो 110% सुधरा है। तो संकेत मतलब काफी मिले जुले हैं। ये जो सालाना मुनाफे में इतनी गिरावट आई, इसके पीछे वजह क्या दिख रही है? क्या कंपनी के अलग अलग सेगमेंट्स की कहानी अलग अलग है? बिल्कुल। इनका जो मुख्य बिजनेस है एब्रेसिव सेगमेंट, हाँ, जिसमें इनकी मार्केट शेयर भी काफी ज्यादा है, शायद 30% से ऊपर। हाँ, घरेलू बाजार में 30% से ज्यादा हिस्सेदारी है। उस सेगमेंट की बिक्री 8% गिरी है। अच्छा, 8% डाउन। और इसका सीधा असर जाहिर है मुनाफे पे पड़ा है। दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रोमिनरल सेगमेंट है वो 6.3% बढ़ा है और सिरामिक्स वो तो 11.1% बढ़ा है। तो मतलब दो सेगमेंट्स अच्छा कर रहे हैं, पर जो सबसे बड़ा वाला है एब्रेसिव्स, वो कमजोर पड़ रहा है। एग्जैक्टली। और यही चिंता की बात है। और ये कमजोरी क्यों आ रही है? लागत बढ़ रही है क्या? हाँ, स्रोत यही बताते हैं, लागत का बढ़ना और कुछ ऑपरेशनल दिक्कतें, खासकर एब्रेसिव सेगमेंट में वो मुनाफे पर दबाव डाल रहे हैं। और जब हम मुनाफे की इस तस्वीर को देखते हुए शेयर के वैल्यूएशन पर नजर डालते हैं, हाँ, वैल्यूएशन, तो पहेली और गहरी हो जाती है। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 18,433 करोड़ के आसपास बताया गया है, पर पी रेशो देखिए 66.3। 66.3। अरे बाप रे। हाँ, और सेक्टर का औसत क्या है? करीब 18.95। ओ, तो ये तो 3 गुने से भी ज्यादा है। बिल्कुल। इसका मतलब साफ है कि निवेशक कंपनी के हर 1 रुपए मुनाफे के लिए लगभग 66 रुपए देने को तैयार हैं, जबकि इंडस्ट्री का औसत सिर्फ 19 रुपए के आसपास है। तो बाजार भविष्य को लेकर कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा बैठा है शायद, क्योंकि मौजूदा मुनाफे के हिसाब से तो ये बहुत महंगा लग रहा है। हाँ, प्रीमियम वैल्यूएशन तो है। पीबी रेशियो भी 4.8 है। डिविडेंड यील्ड भी काफी कम, सिर्फ 0.5%। अच्छा, और तकनीकी संकेतक मतलब टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं? वो भी तेजी दिखा रहे हैं। यहीं पर एक और मजेदार विरोधाभास है। जहां शेयर की कीमत इतनी भागी है, वहीं टेक्निकल इंडिकेटर्स जोरदार बिकवाली मतलब स्ट्रॉन्ग सेल का सिग्नल दे रहे हैं। अरे, स्ट्रॉन्ग सेल? हाँ, और एनालिस्ट्स की राय भी बटी हुई है।
ओवरऑल न्यूट्रल रेटिंग है, जिसमें 2 खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 4 बेचने की। और उनका जो 12 महीने का औसत लक्ष्य मूल्य है वो भी 966.1 रुपए है, जो मौजूदा कीमत से कोई बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है। मतलब एनालिस्ट भी बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं लग रहे हैं। और अगर थोड़ा लंबा देखें, पिछले 12 महीनों का हाल। पिछले 12 महीनों में तो शेयर 44% से ज्यादा गिरा है। बाजार के मुकाबले काफी कमजोर प्रदर्शन रहा है। अच्छा, 44% नीचे। हाँ, और उतार चढ़ाव भी जबरदस्त रहा है। 52 हफ्तों का दायरा देखें तो 809 रुपए से लेकर 1841 रुपए तक गया है शेयर। बाप रे, बहुत वॉलेटाइल रहा है। तो ये मुर्गप्पा ग्रुप की कंपनी, जो अपने फील्ड में लीडर है, अब्रेसिव, सिरेमिक्स, इलेक्ट्रो मिनरल्स, उसकी मौजूदा स्थिति काफी उलझी हुई सी है। संक्षेप में कहूं तो एक तरफ ये हालिया जबरदस्त तेजी है और कुछ सेगमेंट्स में ग्रोथ भी है। हाँ। दूसरी तरफ सालाना मुनाफे में भारी गिरावट, बहुत ऊंचा वैल्यूएशन, मुख्य अब्रेसिव सेगमेंट की कमजोरी, टेक्निकल सिग्नल्स जो बिकवाली का इशारा कर रहे हैं, और मैक्वारी जैसी एजेंसियों ने रेटिंग भी घटाई है। सही। लागत का दबाव और ऑपरेशनल इश्यूज ये मुख्य रिस्क बने हुए हैं। तो एक निवेशक के लिए ये तय करना बड़ा मुश्किल है कि किस पर यकीन करें। ये जो हालिया मोमेंटम दिख रहा है उस पर, या कंपनी के फंडामेंटल्स पर, जो सच कहें तो फिलहाल थोड़े कमजोर दिख रहे हैं। आगे क्या देखें, किस पर नजर रखें? देखिए, अगली तिमाही के नतीजे बहुत अहम होंगे। हाँ। वो 24 अक्टूबर 2025 को आने वाले हैं। ओके, अक्टूबर में। हाँ, और साथ ही लागत कैसे चल रही है उस पर भी नजर रखनी होगी। यहाँ सबसे दिलचस्प बात, जैसा हमने शुरू में कहा, यही है कि बाजार की जो भावना है, जो सेंटिमेंट है, और कंपनी की जो बुनियादी वित्तीय सेहत है, जो फंडामेंटल्स हैं, उनके बीच इतना बड़ा गैप दिख रहा है। और टेक्निकल संकेत भी कह रहे हैं कि थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर कार्बोरिंडम यूनिवर्सल एक मिलीजुली और कुछ हद तक विरोधाभासी तस्वीर पेश कर रहा है। हालिया उछाल देखने में अच्छा लग सकता है, लेकिन जो अंदरूनी वित्तीय मुद्दे हैं और जो ऊंचा वैल्यूएशन है, वो सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। बिल्कुल। और ये स्थिति ना एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करती है। क्या? कि किसी निवेशक को, मतलब अल्पकालिक बाजार की चाल, ये जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम है, और कंपनी के जो दीर्घकालिक बुनियादी सिद्धांत हैं, जैसे मुनाफा, वैल्यूएशन वगैरह, इनके बीच संतुलन कैसे बनाना चाहिए। हाँ, ये बड़ा सवाल है। खासकर तब जब कंपनी के अलग अलग हिस्से अलग अलग दिशाओं में जा रहे हों। इस पर सोचना जरूरी है ना।